हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड की। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, पीरियोडिक टेबल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स को पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ा है, उसके बाद मोल कंसेप्ट को पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आई होप आपने वो देख ली होंगी, नहीं देखी होंगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग सा कंसेप्ट है, उसको अलग से डिटेल में देखा जाएगा। बट अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कोई केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है ना। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और इस लेक्चर में बढ़िया से नोट्स बनेंगे, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो आप कमेंट कर सकते हो आपको कुछ भी डाउट है, और या फिर जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, वरना कमेंट कर देना, मैं देखता हूँ कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड हिंदी में शब्द आता है बंधन। एक कर्ण अर्जुन फिल्म थी पुराने जमाने में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बंधन प्यार का होता है, और प्यार मतलब थोड़ा बहुत मतलब एक दूसरों के साथ सेल्फिशनेस, ठीक है। तो होता क्या है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। कमेंट सेक्शन में एग्जांपल देना, एटम किसे कहोगे, आयन किसे कहोगे, मॉलिक्यूल किसे कहोगे। कम टू द पॉइंट, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में जोड़ के रखता है। अब अगली बात है कि कोई केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है ना, अपना अलग अलग रहते हैं बढ़िया किसी के साथ। अब देखिए इंसान की बात करूं, कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि मैं आइसोलेट रह लेता हूं, बिल्कुल दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें जरूरत पड़ती है, सेम एटम्स को भी जरूरत पड़ती है। इसके दो मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला है डिक्रीज इन एनर्जी, हर कोई किसी के साथ जुड़ के अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। और दूसरी बात ये होती है टेंडेंसी टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मैं समझाता हूँ। देखिए देखा गया, दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस और कोसेल। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, नोबल गैसेस का ग्रुप है, और ये ग्रुप बिल्कुल किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मेरे पास अरबों खरबों रुपये हो, तुम्हारे पास हो, तो तुम भी चिल करोगे ना भाई, वो वाला सीन रह जाता है। तो इनके साथ भी हुआ था कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है ना, इसको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ये थ्योरी बन के आई कि क्यों ना कोई भी एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रख ले या नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन ले आए, और बस वो स्टेबल। और देखा गया कि हाँ वो स्टेबल हो जाते हैं, फिर उनको भी रिएक्शन आगे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दो रीजन होते हैं, कोई भी अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, और दूसरी बात क्या होती है बेटा, वो चाहता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। और क्यों अचीव कर ले? क्योंकि देखा गया नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करते, उनका नाम नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज इसीलिए ही पड़ा कि वो रिएक्शन नहीं करती हैं। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जब भी एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। या फिर डपलेट, डपलेट की फॉलोइंग बहुत कम है, जैसे बॉयज की फॉलोइंग कम होती है ना इंस्टाग्राम पे, गर्ल्स की ज्यादा होती है, वैसे वाला सीन है कि डपलेट वालों की फॉलोइंग कम है। सेड फॉर बॉयज हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम यही डपलेट को फॉलो करते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, ये नोबल गैस को याद करने की ट्रिक किस जमाने में बताई थी मैंने आपको, क्या होती है, हीना, नीना और कटरीना, सॉरी, हीना, नीना और कटरीना जीती रहना, ठीक है। जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हर कोई एटम यही चाहता है कि मेरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, लुईस सिंबल किसे कहते हैं। क्या होता है लुईस सिंबल भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट और क्रॉस अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s1। यही अब देखो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अराउंड में एक डॉट लगा दोगे, या फिर आप क्या कर दोगे बेटा, एक क्रॉस लगा दोगे। जैसे हम बात कर लेते हैं बोरोन की, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1, है ना, 2 2 4 और 1 5। अब वैलेंस शेल किसे कहते हैं? अब देखो वैलेंस होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 कहाँ पर है, बड़ा नंबर देखना है। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के राउंड में आप क्या कर सकते हो बेटा, 3 डॉट्स लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो,
3 क्रॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और एग्जांपल, जैसे कि मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर आप फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9। अब इसकी वैलेंस शेल कौन सी है बेटा, ये वाली इसकी वैलेंस शेल है। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 5 ये 7। तो फ्लोरीन के राउंड में क्या करोगे आप लोग, 7 डॉट लगा दोगे या फिर 7 क्रॉस लगा दोगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लुईस सिंबल। बहुत सारे फायदे हैं, बट अभी केमिकल बॉन्ड में जितना है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, जाते जाते क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके राउंड में कितनी डॉट या कितनी क्रॉस लगेंगे, बताना। अब सबसे पहला बॉन्ड हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी माना जाता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बोलता है कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई बोलता है यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरह से होता है, जो ज्यादा होता है वो कम वाले को दे देता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है NaCl। NaCl में अगर आप देखते हो Na का एटॉमिक नंबर 11 है और Cl का एटॉमिक नंबर कितना बेटा जी, 17 है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इसके राउंड में कितनी डॉट आएंगी, एक डॉट। या इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो ना, या तो 281 वाली कर लो, या फिर 1s2 2s2 2p6 3s1। और क्लोरीन को देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है। अब वैलेंस शेल होती है जो S का सबसे बड़ा नंबर है, वो ये रहा इस पे, और इस पे ये रहा। ठीक है। अब सोडियम के राउंड में आप क्या कर सकते हो बेटा, एक डॉट लगा सकते हो। और क्लोरीन के राउंड में क्या कर सकते हो आप लोग, 7 डॉट या फिर 7 क्रॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे है। अब देखो Na के पास 2 ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आई थिंक इसके लिए 7 लेना उतना इजी नहीं है जितना इसके लिए एक देना है। सिमिलरली क्लोरीन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये अपने 7 दे दे। तो इसके लिए इजी है एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम के पास से इलेक्ट्रॉन गया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो सोडियम यहाँ पर क्या बन गया है, कटायन। और क्लोरीन जिसके पास ऑलरेडी क्या थे बेटा जी, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और आ गया है, तो इसकी वैलेंस शेल में इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एनाइन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन तो किया है, कुछ फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। अब देखो इसका 3s में 0 हो जाएगा, यानी कि नंबर कट जाएगा। अब इसकी वैलेंस शेल ये बन जाएगी, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, 2 और 6 8। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा जी, इधर स्टेबल। इन द एंड चक्कर किसका है, स्टेबिलिटी का चक्कर है बाबू भैया, स्टेबिलिटी का चक्कर। इनमें स्टेबिलिटी का, तुम जो समझ रहे हो वो भी होता है। ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है MgO। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहो, मैं तो ये बोलूंगा 1s2 वाली करो, बट अगर आपको वो वाली आती है, जैसे ये होता है 2 8 2 और इसकी होएगी 2 6। तो मैग्नीशियम के राउंड में क्या करोगे बेटा जी, आप लोग 2 डॉट लगा दोगे या 2 क्रॉस लगा दोगे। ऑक्सीजन के राउंड में क्या करोगे आप लोग, 6 डॉट लगा दोगे। इस तरह से लगा दी। अब देखो सीन क्या है, मैग्नीशियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके लिए इजी क्या रहेगा, इसके लिए इजी रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। और ऑक्सीजन के लिए इजी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 6 देना इसके लिए इतना इजी नहीं है, तो ये दे देगा भाई। इस तरह से मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 तो थे, 2 और आ गए, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम को कुछ फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। इसका ये जो 2 है ये खत्म हो जाएगा, इसके पास ये सिर्फ ये बचेगा बैलेंस शेल 8 वाली। और इसमें ये जो 6 है, इसमें जब 2 नए आएंगे तो इसकी बैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 हो गए। तो ये हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब सेम पावर वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक दूसरे के सामने, जैसे कि 2 6 है ना, 3 5, ये तो पता लग रहा है कि एक ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, एक खींच लेगा, एक को देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। बट अगर ऐसा हो जाए, मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक डॉट लगेगी, इस हाइड्रोजन की भी एक डॉट लगेगी। हाइड्रोजन डपलेट रूल फॉलो करता है। डपलेट का मतलब होता है कि वो चाहता है उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब ये हाइड्रोजन को बोले, ये वाला हाइड्रोजन, कि मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये दे देगा, ये बोलेगा जाना, मैं क्यों दूं, तू दे, मैं भी तो स्टेबल होना चाहता हूँ। तो जब तू तड़ाक पे बात आती है ना, तभी क्या एक बड़ा बुजुर्ग आएगा, उनको समझाएगा, भाई ऐसे तू तड़ाक पे मत जाओ, आप शेयर कर लो। जैसे पहले इस हाइड्रोजन का काम चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, फिर इस हाइड्रोजन का काम चल जाएगा। अगर आप इस हाइड्रोजन के लिए सर्कल देखते हो,
इस वाले हाइड्रोजन के लिए तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस हाइड्रोजन के लिए देखते हो तो ये भी, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर डबल सर्कल आ गया इन्हें बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्हें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, मतलब इनके 5 डॉट लगेंगे, आप देख लेना। तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोले कि इलेक्ट्रॉन दे दे बे, नहीं देगा, कि बोलेगा मैं क्यों दूं, तू दे दे। जब होता ना, देखो लड़ाई होती है ना स्कूलों के बाहर, जनरली लड़ाई हो जाती है, बंदे बुला लेते हैं, तो एक के बंदे नहीं आए, मान लो एक तरफ 2 बंदे एक तरफ 10 बंदे, तो 10 बंदे 2 की बढ़िया तसल्ली कर जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। बट अगर मान के चलो इस साइड से भी 10-11 बंदे आ गए, इस साइड से भी 10-11 बंदे आ गए, तब उनको दोनों साइड को ये लगता है यार ये तो पिटने वाले सीन बन जाएंगे, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज होता है कि यार छोड़ो छोड़ो बात खत्म करो, लड़ते नहीं है, ये वाला सीन है। अब दोनों में सेम पावर है, तो फिर बड़ा बुजुर्ग आएगा समझाएगा कि एक दूसरे की हेल्प करो। तो इसके पास 5 है, इसको 3 की जरूरत है, तो इस तरह से सर्कल लगा देंगे, ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से। फिर इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो इसके तरफ भी ऐसे सर्कल सा लगा दो भाई, ठीक है। जहां पर डबल सर्कल होते हैं ना उन्हें बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिन पे सिंगल है ये बेचारे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लोन पेयर। बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे, अच्छी बात है। जो लोनली है ना, लोनली मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे दूसरे की बात करो, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो क्या होगा इधर ये इसकी हेल्प, ओके बहुत शानदार, नहीं हुआ ये जो भी हुआ है, तो ये क्या होगा बेटा, इधर इस क्लोरीन की हेल्प हो जाएगी ऐसे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और फिर ऐसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि 7 थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो एक की शेयरिंग होगी, एक इधर इधर, तो इन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो सिंगल है, जिन पे सिंगल सर्कल है, 2 इलेक्ट्रॉन विच डजंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। कोवलेंट बॉन्ड के आगे टाइप हो जाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा सुनोगे, बहुत ज्यादा टर्म सुनने वाले हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स होता है चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है बट उन इलेक्ट्रॉन्स की पावर में डिफरेंस था। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बट उनकी पावर में डिफरेंस नहीं था, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं था। जनरली सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है भाई? डिफरेंस है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसको, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस हाइड्रोजन की भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इधर क्या हो जाएगा? इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बन गया। इसके पास भी इस तरह से, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे इसको लिख सकता हूं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहेंगे। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हर जगह हो सकता है ये। जैसे कि मैं H2 का एग्जांपल ले लूँ, H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इन पे क्या आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे हल्का सा कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट इसी तरह से अगर क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, मान के चलो, अब मैं पूछूं कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, ये दोनों तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, और जिन पे कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर। ये जो हल्का सा लगा है ना, ये इसे बोलते हैं डेल। डेल का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये जो है ये कंप्लीट चार्ज होता है, ये आयन होते हैं। आगे कोवलेंट बॉन्ड का ही एक बढ़िया सा टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं। अब क्या होता है बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। देखो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल समझ, अच्छा पहले समझ लो, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन है बट शेयर दोनों ने किए हैं। एक बच्चा खाना लेके आता है बट 2 बच्चे उसको खा जाए, या फिर जैसे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें पार्टी देने वाले एक है, खाने वाले सब होते हैं। और जनरली क्या चलता है भाई, सब अपने अपने पैसे लेके आते हैं, चलो खा के आ जाते हैं। जब सब अपने अपने पैसे लेके आते हैं उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जब एक बंदा पैसे लेके आए और खाए सब, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब डेटिव, डेटिव मतलब दानी। जैसे कि बी है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है, ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बी चाहता है के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना, तो ये बी क्या करेगा? इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। ए बोलेगा भाई मेरे पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूं? कहता कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तेरी हेल्प करता हूं, चलो बॉन्ड बना लेंगे, चिल मारेंगे, तो चलो भाई बन गया बॉन्ड, इस तरह से। अच्छा ये एरो होती है, ये होती है कहां से कहां?
फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ये एरो हुआ करती है। जो डोनर होता है उसे बोलते हैं बीडी, बीडी बी डी। बीडी का मतलब क्या होता है कि जो बेस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उन्हें हम लोग बोल देते हैं लुईस बेस। वैसे कंसेप्ट करवाऊंगा मैं, बेसिक में ही बहुत अच्छे से कराऊंगा, आगे आएगी सीरीज की भी। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होते हैं उसे बोलते हैं बेटा जी हम लोग लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उसको? लुईस एसिड बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जैसे कि इधर ध्यान दो, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बट नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि भाई मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। और इसमें ना एक एरो लग जाती है, एक एरो कहाँ से कहाँ लगती है ये? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। और ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज वो लगा देते हैं, अगर चार्ज था तो वो चार्ज बना रहता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर, जो लेता है उसे एक्सेप्टर। डोनर को लुईस बेस और एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं मेटालिक बॉन्ड। बहुत कॉमनली यूज टर्म नहीं है बट कई बार सुनने को मिल जाता है। क्या होता है? एक मेटल के अंदर देखो, मेटल में अगर आपने देखा हो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। और जब एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, और उन पॉजिटिव होल को हम लोग बोलते हैं कर्नल। तो एक मेटल के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे आपको कर्नल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें भी एक तरह से आयनिक बॉन्ड सा ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज कर्नल, उनके बीच में ही अट्रैक्शन बनी होती है, और ये एक वीक बॉन्ड माना जाता है कि जो मेटालिक बॉन्ड होता है। याद रखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन कर्नल एंड वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, इवन वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, ये पॉजिटिव होल जो होते हैं इन्हें कर्नल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन बनी हुई है, इनके बीच में हर जगह अट्रैक्शन बनी हुई है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास पॉजिटिव होल्स हैं, जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं, उनके बीच की अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? मेटालिक बॉन्ड बोल दिया जाता है। आगे आ जाओ, बॉन्ड पैरामीटर्स। आप लोगों ने सुना होगा बॉन्ड लेंथ के बारे में कभी ना कभी। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। एक्सप्रेस किसमें किया जाता है इसको बेटा? जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पिकोमीटर में और आंगस्ट्रॉम में। आंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक के ऊपर डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। दो एटम है जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट वालों के लिए ज़्यादा डिफाइंड रहती है ये टर्म। वैसे तो हर एक का रेडियस होता है, हर एक की बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है, मेटालिक बॉन्ड वालों की अलग होती है, इस तरह चलता है। ठीक है, ये हमारे पास दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे, इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। मान लो ये डी है, तो अगर मेरे को यहाँ से बॉन्ड की, ये तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, यही क्या होती है? बॉन्ड की लेंथ। दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बेटा? उसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी। अब ये जो बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड को मैं तोड़ना चाहता हूँ, इनको अलग अलग करना चाहता हूँ, ब्रेकअप करवाना। वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी प्रमोट ब्रेकअप। तो जैसे कोई बाबू सोना है, उनका ब्रेकअप कराना, उनके ब्रेकअप करवाने के लिए हमारे जो एफर्ट्स लगेंगे, जो हमारा खर्चा होगा, जो हमारी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। कम टू द पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी इसी को बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट वन मोल ऑफ अ पार्टिकुलर बॉन्ड। जैसे कि H2 है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम जुड़े हुए हैं, हमने इनको तोड़ना है, तो इसमें जो एनर्जी लगती है इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हैं। आगे आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। आगे वेस्पर थ्योरी भी आएगी जिसमें एटम्स के पार्टिकुलर शेप बनेंगी, है ना। जैसे कि मैं शेप बना देता हूँ, इधर मैंने CH4 की शेप बना दी, ठीक है, ऐसे। जैसे कि और किसका बना दो? AlCl3 की बना दो, AlCl3 ऐसे बन गया। अब ये जो बॉन्ड आपने बनाए हैं, इनके बीच का अगर आप एंगल निकाल लोगे, जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, यहाँ पर बनता है 120 डिग्री। ऐसे BeCl2 होता है, इस शेप को लीनियर शेप बोलते हैं। यहाँ पर ये जो दो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स के बीच का जब आप एंगल निकाल लोगे, दैट एंगल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड एंगल बोल देते हैं। ठीक है, डिफाइन किस तरह से करोगे? डिफाइन करना आता भी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो बॉन्ड बनाए थे उन बॉन्ड के बीच का जो एंगल था, जो बॉन्ड बनाए थे उनके बीच का जो एंगल था, द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। अगली बात है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जैसे सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस तरह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उनके बीच में। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दोनों की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करता हूँ तो दोनों नाइट्रोजन की तरफ से
तीन लेफ्ट में जाते हैं। तो पहले वाला सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है। इसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, आप सोच के देखो किस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। याद रखिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जितने ज़्यादा सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड होता चलेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारे बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड सिंपल से कंसेप्ट। मेरे मन में एक गलत फहमी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ, सामने रखो और इसको देखो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इन द एंड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही रहेगी, अच्छे से पढ़ लेना और चाहो तो इसको अपने एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना, सो दैट उसकी भी हेल्प हो जाए कि हाँ उसे पता चले कि हाँ भारत सर पढ़ा रहे हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चों की हेल्प हो। वो डायलॉग याद रखा करो, कर भला हो भला। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर।